सभी टीमें लगाई गई हैं। वह सभी टीमें उनके निर्देश में पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उसको पूरा करने के लिए वह आश्वस्त हैं कि हम इसको हर मुहिम में पूरी तरह से तन मन से जुड़ करके इसको अपना मिशन बना करके हम लोग पूरा करेंगे। 4 तारीख को भी पूरे नगर में अभियान है, पूरे जनपद के नगर निकायों में अभियान चलेगा। 4 तारीख के अभियान में भी आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। माननीय जिलाधिकारी महोदय का, माननीय सर का जो भी निर्देश और मिलेगा वो हम लोग पूरा करेंगे। आप सभी लोग इस मिशन को स्वच्छता के बारे में कहीं लिखा गया कि स्वच्छता जनसामान्य को परमात्मा के करीब ले जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत हुई है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। परमात्मा को हमने किसी ने अपनी आँख से देखा नहीं है। विद्यालय है, वहाँ के जो प्राध्यापक हैं, कोई अवधेश सिंह जी हैं या अखिलेश सिंह, अपने प्रेरणा प्रयास से इतना सुंदर उन्होंने बना करके रखा है। ऐसे लोग हैं। इसी तरह से मैंने देखा कि एक ग्राम पंचायत का भवन जो बनाया है, बजाए गए ऐसे लोगों को सार्वजनिक, इनके लिए ताली बजाई जाए और ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन किया जाए तो लोगों को ही प्रेरणा मिले कि अगर एक प्रधान जी ये कार्य कर सकते हैं, एक प्राइमरी के प्रधान अध्यापक ये कार्य कर सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते अपने सर्कल में। तो मेरा आग्रह ये होगा कि ये तो बहुत अच्छा अभियान है। सारी सड़कों को नेहा ने बताया था कि इनका प्लान है कि इसके बाद ये जो अयोध्या को सरयू घाट को जोड़ता है उसको भी ठीक करेंगे। बलरामपुर तक की जो सड़क है उसको भी काम करेंगे। बहराइच वाले मार्ग के भी कार्य करेंगे। सारी चीज़ों पे कार्य करेंगे। और मैं इनके इस प्रयास से प्रभावित होकर मैं अपने जनपद मंडल के तीनों जिलाधिकारियों से भी आग्रह मैंने किया है कि आप लोग ये चेन है ये कि आप जरवल रूट से, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है मैं बाराबंकी में भी लंबे समय तक कलेक्टर रहा हूँ और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ये मेरे SDM रहे थे बनारस में। मैंने उसको भी बोला कि ये जहाँ से ख़त्म होता है, जहाँ से तुम्हारा चौका घाट का प्रारंभ हो जाता है, इस अभियान को तुम बाराबंकी की सीमा तक जो लखनऊ वाली सड़क है जो मिलती है वहाँ तक ले जाइए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। अच्छी बात यह है कि इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का, हमारे आदरणीय पंचायत अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। ग्रामों की सफाई में, पंचायतों की व्यवस्था में आपकी भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ माननीय सांसद जी के पत्नी भी बैठे हुए हैं। सब लोग जब सरकार का प्रयास और हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास सब अगर हम मिल करके करेंगे तो ये बहुत ही पुण्य संकल्प है, ये पूर्ण होगा। और मैं यहाँ हमारे प्रेस के साथी हैं, इनसे भी आप लोग एक मरा दो घायल तो बहुत छापते हैं, समझ रहे हैं। टेम्पो लड़ गई उसको भी ब्रेकिंग बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आज ये बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है। मैं DM साहब को बधाई देना चाहता हूँ जो 45 किलोमीटर का आपने संकल्प लिया है कि रोड साइड की जितनी पटरियाँ हैं उनको स्वच्छ रखा जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ डिया थोक ग्राम पंचायत है जो गोंडा बलरामपुर के मुख्य मार्ग पे, वहाँ पे एक स्थान था, वहाँ पे कूड़ा बहुत कम होता था। कोई भी मुख्यमंत्री जी जाए या मंत्री जाए, कोई भी अधिकारी जाए तो देख के कहता था कि ये बहुत गंदगी है यहाँ पे। सहयोग से नगर पालिका अध्यक्ष महोदया, जिले के बहुत ही ऊर्जावान कप्तान साहब, CDO महोदया, दूर दूर सुदूर क्षेत्रों से भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ग्राम पंचायतों से भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। से सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, उद्योग बंधु और व्यापार बंधु का भी हम लोगों को सहयोग मिला है। वहाँ से आए सभी गणमान्य व्यक्तिगण, इस जनपद गोंडा के सभी सम्मानित नागरिक, मीडिया से आए हुए बंधुगण और ख़ास तौर पे आज का दिन जिनके लिए डेडिकेटेड है, जो वाकई में श्रमदान करेंगे। हम लोग तो एक पहल आप सबके साथ करेंगे, लेकिन ऐसे हमारे सफाई मित्र जो बहुत सारी संख्या में, आज 1000 सफाई मित्र पूरे इस 45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे सर, इन सफाई मित्रों का योगदान है। और ये सफाई मित्र नगर पालिका की टीम है, इसमें PWD से लगे हुए जो गैंग हैं
और ग्राम पंचायतों के जो हमारे सफाई मित्र हैं, ये सब मिलकर एक समन्वय के तहत ये काम जो है इस कार्य योजना को धरातल पे उतार रहे हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन इस पूरी मुहिम का सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी कि एक रिजल्ट, एक परिणाम जो हमें देखने को मिलेगा वो इस समन्वय के तहत ही देखने को मिलेगा। PWD अपना गैंग लगाता था जो सड़क की पटरियों पर, तो कुछ हिस्सा सफाई होने के बाद वो अगर दूसरे के क्षेत्राधिकार में है तो उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन एक संगठित तौर पे ऑर्गेनाइज्ड रूप से जब ये संख्या, ये सेना जब काम करेगी तो इसका परिणाम निश्चित तौर पे दिखेगा। और हमारे मंडलायुक्त महोदय ने, माननीय विधायक जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही कि स्वच्छता का जो संकल्प है, ये संकल्प अपने अपने व्यक्तिगत तौर पर हम सबको लेना है, इस शपथ को हमें लेना है, इसको दोहराना है अपने जीवन में। और ये जो काम है ये निश्चित तौर पर जन सहभागिता से जो इसके परिणाम हैं वो जो ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो हम लोग, जिनको हम विजुअलाइज करते हैं। आज हम लखनऊ से जब G20 समिट हुआ था तो लखनऊ की स्थिति को जब देखते हैं और लखनऊ से जब बाराबंकी की ओर आते हैं और फिर गोंडा की तरफ आते हैं तो चीजें डिटीरियोरेटेड वे में दिखती थी। लेकिन आज गोंडा के लिए एक नई शुरुआत है इस अभियान के तहत कि हम अन्य शहरों को रोशनी दिखा सके, अन्य शहरों को रास्ता दिखा सके। और मंडलायुक्त महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पहल को उन्होंने बाराबंकी के भी जिलाधिकारी को कहा कि वो रेप्लिकेट करें, अन्य जगहों पर भी रेप्लिकेट किया। तो आज एक ऐसा हम लोगों को टाइम मिला है, एक ऐसा समय मिला है अपने इस प्रदर्शन से अपनी एक अलग नज़ीर बनाने का, एक अलग पहचान बनाने का। माननीय महोदय, सम्मानित मंच और यहाँ सभी लोग जो उपस्थित हैं, मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जैसा कि विधायक जी ने जो प्रसंग बताया माननीय मुख्यमंत्री जी वाला, उस समय पे मैं स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की मिशन डायरेक्टर और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में काम कर रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी बुलवाया था इस गोंडा बलरामपुर की जो सफाई है उसके संदर्भ में। हालांकि वो नगरीय क्षेत्र का कार्य नहीं था, किंतु साफ सफाई की जहाँ भी बात आती है, ये वही बात है, जुरिस्डिक्शन वाला भाव ना रहे। जब हम अपने जनपद की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो स्वच्छता की अलग हर कोने तक पहुंचे। ये ना हो कि नगर पालिका का क्षेत्र खत्म। जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो फ्रिंज एरियाज होते हैं, जहाँ पे नो मैन्स लैंड जैसी स्थिति होती है, वहीं पर कूड़ा सबसे ज्यादा डंप होता है। ये अपनी सीमा से बाहर डंप करेंगे, गांव अपनी सीमा से डंप करेगा, और अल्टीमेटली जो हमारी अप्रोच रोड है जिससे हम शहर में आवागमन हमारा हो रहा है, आगमन हो रहा है लोगों का, वो सबसे खराब स्थिति में होती है। तो निश्चित इस प्रथम चरण में हमने सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जो लखनऊ से गोंडा की तरफ आ रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है जहां, और राजधानी से जोड़ता हुआ जो मार्ग है उस मार्ग को टेकअप किया है। और आज 1 दिवसीय कार्यक्रम में इस पूरे मार्ग पे सफाई सुबह 6 बजे से लग गई है। हमारे 73 जोन्स में अलग अलग जोनल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ये कार्य हो रहा है। इसको आगे उसकी निरंतरता बनी रहे, इसके क्रम में नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के लिए सब 4 तारीख को कस्बों के लिए विशेष अभियान प्लान किया गया है, और जिसमें सभी सफाई मित्रों की सेना जो है वो कार्य करेगी। सभी अधिकारीगण भी इसमें सहयोग करेंगे। जनमानस से भी अपील है कि वो इसमें सहयोग करें। और जैसा कि आप अवगत हैं सर कि ये कार्य जो है सभी अप्रोच रोड्स के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सफाई मित्र जो हैं भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सर जी पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। तो विधायक के साथ है तो फिर पीछे तो हम ही लोग बना रहे तो नहीं सही बात है सब सबसे ज्यादा नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अपने घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें और अपने घर में डस्टबिन का
प्रयोग करें। कूड़ा सड़क पर या घर के बाहर सफाई होने के बाद न फेंकें। और सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि अपनी दुकान का कूड़ा सफाई होने के बाद निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया कि अपनी दुकान का कूड़ा सफाई होने के बाद होगा दिमागी बुखार। और दुकानदार भाइयों से ब्लॉग जैसा इन लोगों ने सब साफ कर दिया है यहाँ पे। जी जी मैम, ये ब्लॉगिंग के लिए रखा ही नहीं। एक बार क्या हुआ, देखिए ये आज एक अभियान, बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, उनके आशीष से ये शुरुआत हुई है। मंडलायुक्त महोदय भी थे। बेसिकली इस अभियान का जो पूरा खाका है वो इस प्रकार से है कि जो हमारे लखनऊ से गोंडा आने वाला मार्ग है कुल 45 किलोमीटर का, इसमें 1000 सफाई मित्र जो हैं वो पूरे सुबह से 6 बजे से इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। रोड की जो पटरियां हैं, बीच के मीडियंस है, उनमें जो गंदगी है, काफ़ी जगहों पर पॉलीथीन के डंप्स और गंदगी के ढेर दिखते हैं। तो जैसे ही आगमन होता है जनपद की ओर, जो स्थिति लगती थी वो स्वच्छता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं लगती थी, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ एक ये कदम है। और इसमें लगी हुई टीमों का, जैसे मैंने बताया, 1000 सफाई मित्र लगे हैं। 73 अलग अलग टीम्स गठित हैं, उन पर सुपरवाइजर्स के निर्देशन में ये कार्य हो रहा है। पूरे कार्य की, बिफोर कार्य की फोटोग्राफी हुई है, आफ्टर कार्य भी इस काम को फोटोग्राफ करके डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और इसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए भी हम लोगों ने आगे सिटी को पेंट माय सिटी अभियान की तरफ लेकर जाना है। इस अभियान को अन्य जो मुख्य संपर्क मार्ग हैं उनकी तरफ लेकर जाना है। शहरों और कस्बों में भी विशेष इंटेंसिव सफाई अभियान चलाना है। इस तरीके के खाके के अंतर्गत जैसे विधायक जी ने भी कहा कि ये जो हाईवे सड़क बनी, जिस कंपनी ने बनाया, पहले तो स्ट्रेचर उसने अगल बगल नालियाँ नहीं बनी, सड़क भी डैमेज हो रही है। यही पोटरगंज बैंक के पास अक्सर आप देखती हैं कि जल भराव की समस्या बनी है, तो इसको कैसे निकालें? पोटरगंज के जो इस समस्या से मैं भी अवगत हुई हूँ, और 2 बार जो बहुत तेज़ बारिश हुई है, काफ़ी बड़ा जलमग्न हो जाता है हिस्सा। तो इसके लिए हम लोगों ने PWD को निर्देशित किया हुआ है, और PWD अपनी तरफ से इसमें एक कार्य योजना पुनः संपादित कर रहा है। पूर्व में जिनको बनाना था वो किस कारण नहीं बन पाया, इस पर भी गहनता से डीप डाइव करने की आवश्यकता है, उसको मैं अलग से दिखाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो काम PWD वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी, क्योंकि भी रोड पे पानी भरा हुआ है, सफाई तो हो जाएगी। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था में एट द मोमेंट एकदम से तो हम लोग इसमें डी पंपिंग सेट से ही वो जो है व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी जो है नाली खुदवाने के लिए हमने PWD को, जैसे रोड पर कूड़ा डालते हैं, इन पे जुर्माना का प्रयोग करेंगे। जैसे लोग नहीं मानते हैं, सफाई हो गई और फिर वो कूड़ा रोड पर डाल देते हैं, तो इन पर क्या कोई? देखिए, ये इसमें मैं सभी नगर पालिका अध्यक्षों और ग्राम पंचायतों से भी मेरा इसमें आह्वान है कि एक फ़ाइन की व्यवस्था भी हम लोगों को लेकर जानी होगी। और फाइन करने के लिए क्योंकि मैं नगर विकास विभाग में खुद भी कार्य कर रही थी, तो ये फाइन करने के लिए बजट ऑलरेडी है, उसको बोर्ड को अडॉप्ट करना है। तो वो मैं उसको रिट्रेट करा के इस कार्य को भी आगे लेकर जाऊँगी।